हेलो एवरीबॉडी, सिविल सर्विस एस्पिरेंट। आज मैं एग्ज़ाम हॉल के रणनीति के बारे में बताऊंगा कि परीक्षा हॉल में जब आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा तो आपकी रणनीति क्या होगी। मैं बताऊंगा आपको कि एवरी एग्जामिनी, अगर हम 30 सितंबर को होने वाली परीक्षा की बात करें जो बीपीएससी का पीटी है, तो 6 लाख स्टूडेंट विल हैव टू टेक द एग्जाम against around 800 vacancies, right? And everyone you are getting the same question. Agar if you talk to the civil services, UPSC civil services, there also every examinee, say in lakhs, 10 to 11 lakhs students do appear for UPSC PT exam, and every examinee gets the same question paper. हर एक जो हमारे एग्जाम नहीं होते हैं उसको एक ही क्वेश्चन मिलता है। तो अगर एक ही क्वेश्चन मिला तो सबका डिफिकल्टी लेवल एक ही होगा। अगर इजी होगा सबके लिए इजी होगा। मीनिंग देयर बाय द क्वेश्चन बुकलेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू आर इंपॉर्टेंट। आप महत्वपूर्ण हो कि आप खुद को अपने डिफिकल्टी लेवल के साथ, क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल के साथ खुद को कैसे एडजस्ट करते हो, खुद को कंसंट्रेशन कैसे बनाते हो। सो इट इज यू हु इज इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल देन द क्वेश्चन पेपर, बिकॉज द सेम क्वेश्चन पेपर इज गिवन टू ईच एंड एवरी एग्जामिनी विद द सेम डिफिकल्टी लेवल और विद द सेम मोड ऑफ द क्वेश्चंस। अभी हम बात करेंगे आपसे कि टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल होगा, आपके एटीट्यूड का क्या रोल होगा, एग्ज़ाम सेंटर पर समय से जाने का क्या रोल होगा, एलिमिनेशन टेक्निक का क्या रोल होगा, और फिर यदि किसी क्वेश्चन के साथ आप ईगो अपनाते हैं तो उस ईगो को भी छोड़ना पड़ेगा, तरीके से OMR शीट को ही भरना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे आपसे। तो पहला हम आते हैं, फर्स्ट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट की बात करें जो 30 के एग्ज़ाम होने वाली इस महीने, तो आपके 150 क्वेश्चंस का बुकलेट मिलेगा, 120 मिनट दिया जाएगा, एक क्वेश्चन में 4/5 ऑफ ए मिनट दिया जाएगा, 1 मिनट भी आपको नहीं मिलता है। तो आप सोच सकते हो कि टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। यानी किसी भी स्थिति में एक क्वेश्चन पे आपको 4/5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। और आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होने की वजह से उसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा। यदि मैथमेटिक्स की हम बात करते हैं तो उसमें नॉर्मली अगर नंबर सिस्टम देख लें या सीरीज़ को देख लें हम लोग, तो बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो क्या हो, समय लेगा। अगर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस 1 मिनट से ज़्यादा लेंगे। तो जाहिर है कि जो हमारा ईजियर क्वेश्चन है वहाँ पर 4/5 मिनट ना देकर उससे कम मिनट दिया जाए, ताकि उस आवर्स का इस्तेमाल हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे हम दे सकें। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है विनिंग एटीट्यूड। जब आप चलते हो अपने रेजिडेंस से एग्ज़ाम केंद्र पर तो जीत के लिए जाओ, और एग्ज़ाम हॉल में जब घुसो तो मुस्कुराहट के साथ घुसो। कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस विथ अटमोस्ट कॉन्फिडेंस, यस आई विल विन। विनिंग एटीट्यूड ये जरूर रखना। तीसरी बात हम आते हैं कि रिपोर्ट द एग्जाम सेंटर वेल इन टाइम एज इंस्ट्रक्टेड इन एडमिशन सर्टिफिकेट। जो प्रवेश पत्र में जो रिपोर्टिंग आवर्स है उससे काफ़ी पहले आप एग्ज़ाम हॉल में चले जाएं, पूरे एग्ज़ाम मटेरियल के साथ। अगर ये बॉल पॉइंट पेन है या फिर जो भी आपको ज़रूरत है, एडमिशन सर्टिफिकेट है, कोई आईडी प्रूफ है, वो सारे के सारे वहाँ पे लेके जाएं। अगर जेरोक्स चाहिए तो जेरोक्स भी लेके जाएं। सो दैट्स वाई एग्ज़ाम हॉल में समय से जाएं, और जो भी आपको एग्ज़ाम देने के लिए मटेरियल्स है, एडमिशन सर्टिफिकेट होगा, आईडी प्रूफ होगा, बॉल पॉइंट पेन होगा, सारे के सारे को पहले से लेके जाएं, और उसके जेरोक्स कॉपी भी अपने पास
रखें। समय से जाएंगे तो आपका कंसंट्रेशन ठीक होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं हो, वहाँ पहुँच गए, आईडी प्रूफ आपके पास है नहीं, आईडी प्रूफ मांग दिया एग्ज़ाम सेंटर पे और आप परेशान हो गए, तो एग्ज़ाम देने से वंचित हो जाएंगे। आइदर यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक द एग्ज़ाम और यू विल गेट नर्वस in searching or getting the Xerox copy of the original. So that's why read out each and every instructions of the admission certificate at your residence and then go to the exam hall. Next, come to the elimination technique. जब आपके पास जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो देखिए क्या कि जैसे 5 ऑप्शन है, अगर बीपीएससी की बात करें तो 5 ऑप्शन है, यूपीएससी की बात करें तो वहाँ 4 ऑप्शन है एक क्वेश्चन में, ठीक है। वहाँ पर क्या है, वहाँ एक क्वेश्चन जो होता है आपका 2 नंबर का होता है, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा 100 क्वेश्चन रहता है, 200 मार्क्स का होता है। समय वहाँ पर मिलेगा, वहाँ भी 120 मिनट मिलेगा, 2 ही घंटा आपको मिलेगा। तो वहाँ क्या है, नेगेटिव मार्किंग है यूपीएससी में, 1/3 मार्क्स कट जाएगा। यहाँ पर क्या है, हमारा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं, अरे नेगेटिव मार्किंग है नहीं ना, सबको कर देना है। नहीं, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू मस्ट हैव द टेम्पटेशन टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस that you know correctly first। करेक्टली जितना जानते हो पहले उसका ही आप आंसर करें। तो एलिमिनेशन टेक्निक का मेरा मतलब ये हुआ, जब मिला आपको लगा कि पहला गलत है तो एलिमिनेट कर दीजिए, दूसरा एलिमिनेट कर दीजिए, उस पर समय देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक आप जरूर एग्जाम हॉल में अपनाएंगे। नेक्स्ट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट और द ऑप्शन। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि आपका एक्सट्रीम वो आपके स्टेटमेंट रहता है। जैसे मैं बता दूं, जनधन योजना, अगर जनधन योजना संबंधित क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपको और उसका स्टेटमेंट रहता है कि जनधन योजना इज नॉट मीटिंग विद द एस्पिरेशन ऑफ द रूरल पीपुल, माने जो ग्रामीण जो लोग हैं उनके एस्पिरेशन के तहत जनधन योजना नहीं है। अगर ऐसा आता है तो ये क्या है, ये तो एकदम एब्सर्ड है, बिकॉज जनधन योजना क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ही बना हुआ है। तो ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट को ऐसा ही आप दरकिनार कर दीजिएगा एंड गो अहेड। फिर नेक्स्ट आप आते हैं, रीड एंड रेस्पॉन्ड द क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी। क्वेश्चन में बहुत सारे टर्म्स रहते हैं, जैसे आप देखेंगे ओनली, कोई स्टेटमेंट में रहेगा लास्ट में रहेगा ओनली, कहीं रहेगा नॉट, कहीं रहेगा और, कहीं रहेगा इनकरेक्ट। Which one of the following is incorrect? Which one of the following is correct? ऐसा रहेगा। फिर ऐसा भी रह सकता है, ऑप्शन 1 और 2 इज करेक्ट, 2 और 3 इज कॉन्ट। तो आपको मेरे कहने का ये अर्थ है यहाँ पे कि रीड द क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी केयरफुली। अगर नो कहीं पर है, ओनली कहीं पर है, एब्सर्ड कहीं पे है, इसको जोड़ ये रहेंगे। और इसके जरूरी यह है कि आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, न कि आप आंसर को। क्वेश्चन को बार बार पढ़े ना कि आंसर को। और ऐसी स्थिति में हमेशा जो आपने पढ़ा है एनसीईआरटी बुक्स या कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ा है, उस बुक्स के उस भाग में जाने का, खुद को ले जाने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि जितना समय आप 5 ऑप्शन में बर्बाद करेंगे, 4 ऑप्शन में बर्बाद करेंगे, एक सिर्फ क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लें तो शायद आपका समय बच जाएगा, राइट। फिर एग्ज़ाम हॉल ईगो, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत आसान सवाल है, परीक्षा के 2 दिन पहले आपने उसको बनाया, यू हैव ऑलरेडी सॉल्व द क्वेश्चन, बट व्हेन यू गो टू द एग्जामिनेशन हॉल, अब एग्जाम हॉल में गए, क्योंकि आप जब घर में जब एग्ज़ाम देते हो, इफ़ यू टेक द एग्ज़ाम इन योर हाउस, तो वहाँ पे क्या है, या तो रूम में आप अकेले होते हो, या कोई फ्रेंड रहता होगा, या फिर घर के लोग रहते होंगे। लेकिन जब तुम एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देते हो तो क्या है, यहाँ पे वहाँ पे कम से कम एक एग्ज़ाम जो 20 या 50 रहेगा उसी हॉल के अंदर। तो मतलब ये है कि तुम्हारा कंसंट्रेशन उन लोगों से भी डिसाइड होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज कर जाएंगे और आपको लगेगा कैसे नहीं बनेगा हमसे, हमने तो बनाया है। और नतीजा क्या होगा, अगर बीपीएससी की बात होगी तो 4/5 के बदले में आप 2 मिनट दे दीजिएगा, बाकी आगे हर एक क्वेश्चन के लिए समय नहीं मिलेगा। और आपके अंदर एक विपन तो है, क्योंकि नेगेटिव नहीं मार्किंग नहीं है, इसे सब कर देना है, तो आप सही कोई भी गलत करके आप चले जाएंगे। सो यू शुड नॉट एक्सरसाइज योर ईगो इन द एग्जामिनेशन हॉल व्हाइल यू राइज ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट कम टू द फिलिंग OMR शीट्स इन द लास्ट मोमेंट।
अब क्या है, मान लिया जाए आपने क्या किया कि जैसा सपोज किया कि आपने क्वेश्चन पढ़ते चले गए। अगर यूपीएससी पीटी है 100 क्वेश्चन है, मान लिया जाए जीएस की बात करते हैं, यूपीएससी पीटी है या मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, पढ़ते चले गए 30-40 क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगा, आपने कर लिया। ओएमआर शीट को भी आपने जो सर्कल है उसको आपने भर दिया। फिर आप जब बढ़ेंगे 40 से आगे तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा, आपको फिर थोड़ी परेशानी होगी, 2 में आपको चुनना पड़ेगा। फिर आपको इस तरीके से क्या प्रॉब्लम आपको होगा कि एक 80 के आसपास जाते जाते या 70 के आसपास जाते जाते आप में थोड़ा लगेगा कि कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है। उस कॉन्फिडेंस की कमी को नहीं रहने देना है, बरकरार रखना है। मान लेते हो आप 100 तक क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद में प्रॉब्लम हो रहा है, 50 क्वेश्चन हमारे पास है, 100 में हमारा चयन होना नहीं है। अगर हम बीपीएससी की बात करें, हमको ले ही जाना है, 115-120 तक ले ही जाना है अगर सेफ जोन में जाना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे, नर्वस आपको नहीं होना है। जो ऑलरेडी क्वेश्चन अटैम्प्ट लिया है आपने, उसके पहले सर्किल को भर लीजिए, क्योंकि जनरल इंप्रेशन आपको बनेगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पुनः मैं कहूँगा तो सबको कर देना है। तो कभी कोई ऐसा भी होता है, सबको करने के चक्कर में जो 15-20 क्वेश्चन जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसमें हो सकता है अधिकांश सही हो जाए। उसके लिए ओएमआर शीट को आप सही तरीके से भरे ही नहीं, जल्दी भरेंगे तो फेंट होगा या हाफ फिल्ड होगा, तो कंप्यूटर वो आपका नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो अटैम्प्ट लेने के बाद भी यू विल बी अवे ऑफ द ट्रैक ऑफ सक्सेस। तो टेक केयर व्हाइल यू फिल अप द OMR sheet, it must be properly filled. अब हम ये कह दूं पहले कि आज का स्पीच यहीं समाप्त होता है, लेक्चर। मैं आपको जितने भी एग्ज़ामिनी हैं वो आपके जाए 30 सितंबर को जो बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, और शुभकामनाएं ही नहीं बल्कि स्टे ब्लेस्ड कहता हूं कि जीत आपकी। और यूपीएससी परीक्षार्थी जिनकी परीक्षा 2023 में पीटी होने वाली है, उनके लिए भी समय तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पर समय ज़्यादा कभी होता नहीं है, समय की रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है, इसलिए हम उनके रफ्तार के साथ आगे बढ़ें, जीत हमारी होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस, स्टे ब्लेस्ड। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर गिविंग मी पैसेंस लिस्निंग। थैंक यू।